राजकुमार और जलपरी की कहानी। एक राज्य था किशनपुर। वहाँ एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था। वे बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। उनका एक पुत्र था जो कि किशनपुर राज्य का राजकुमार था। वह बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर जा रहा था। तब उसके पिता ने उससे कहा, राजकुमार, आपको अभी जंगल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। यदि आपको किसी कारणवश वहीं रुकना पड़े तो किसी के माध्यम से हमें सूचित कर दीजिएगा, नहीं तो हमें आपकी चिंता लगी रहेगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात मान ली और चल दिए जंगल की ओर। दिन में ही उन्हें एक अच्छा सा शिकार हिरण के रूप में दिख गया। राजकुमार ने हिरण का शिकार कर लिया और सैनिकों को सौंप दिया। लेकिन आगे चलकर राजकुमार का घोड़ा अचानक दौड़ पड़ा, जिस कारण राजकुमार अपने सैनिकों के झुंड से अलग हो गए और अपना रास्ता भटक गए। रात हो चली और राजकुमार जंगल में ही भटकते रहे। तभी उन्हें जंगल से एक मधुर आवाज आई। मध्यरात्रि का समय था। राजकुमार आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो वह एक तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की मछलियों से बातें कर रही है। राजकुमार उस लड़की के पास गए, उसको अपने बारे में बताया, उससे उसके बारे में पूछा। लड़की बोली, मैं जलपरी हूँ। पहले मैं भी इन मछलियों की तरह ही एक मछली थी। एक दिन जब मैं पानी में तैर रही थी तो मेरे सामने एक परी प्रकट हुई जो कि मुझे देखकर बहुत प्रभावित हुई और खुश होकर मुझे यह रूप दे दिया। राजकुमार ने फिर अपना हाल बताया कि वह कैसे इस जंगल में फंस गया। राजकुमार को भूख भी लगी थी। जलपरी ने बिन बोले ही उसके सामने अपने जादू से खाने के कई व्यंजन रख दिए। राजकुमार ने उन्हें खाया और उसका पेट भर गया। फिर उन्होंने खूब सारी बातें की। सुबह होने ही वाली थी। जलपरी ने कहा, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारे सैनिक भी तुम्हें ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं। तुम यहीं उनका इंतजार करो। इतना कहकर जलपरी चली गई। कुछ ही देर में वहां सैनिक भी आ पहुंचे। फिर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वापस महल में चले गए। उन्होंने मन ही मन परी का धन्यवाद दिया।